जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो है से स्टार्ट करते हैं सीटेट 2023 सीडीपी का जो चल रहा है। आज का जो है से ये क्लास 7 रहेगा दोस्तों। आइए यहाँ पर बाल विकास में हम लोग पढ़ेंगे। सीडीपी में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बालक इस इंसान को कितने पार्टों में बांटा गया है। यानी टॉपिक का नाम रहेगा आपका बाल विकास की अवस्थाएं। यानी बाल विकास का जो है बालक का विकास इस वीडियो में देखेंगे कैसे कैसे होता है। जन्म होने के पहले से लेकर मृत्यु तक जितने भी स्टेज में बांटा गया है और किस आयु में किस तरह से बच्चे बिहेव करते हैं, किस तरह से वह सीखते हैं और किस तरह से लोगों की बातों का अनुकरण करते हैं और कौन से बच्चे जो है से गलत राह पर चले जाते हैं और कैसे जो है से उस बच्चे को सही रास्ता पर लेकर चला जाए। इस पर हम लोग जो है से ये बात करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपका ये बाल विकास की अवस्थाएं। तो बाल विकास की अवस्थाएं की बात करते हैं दोस्तों। तो बाल विकास की अवस्थाएं जो है से निम्नलिखित है। पहला का अवस्था है, आपको याद रखना है प्रसव पूर्व। इसको इंग्लिश में कहेंगे प्री नेटल स्टेज। यानी यह जो होता है यह आपको याद रखना होगा प्रसव पूर्व अवस्था है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्री नेटल स्टेज। यह जो होता है टोटल जो दिन होता है कितना दिन का होता है, 9 महीना या 280 दिन का होता है। आपको स्टेज नाम भी याद रखना कितना दिन का होता है, ये भी पूछ लेता है। तो पहला का है प्रसव पूर्व प्री नेटल स्टेज। यानी 9, इसका डेट कहाँ कितना रहेगा, 9 महीने से लेकर 280 दिन। आइए अब इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों। इस स्टेज में जो होता है क्या होता है, इस स्टेज में जो है से यूट्रस में जिस तरह से मतलब एक किस प्रकार जो है से नर युग्मक और किस तरह से मादा युग्मक, यानी हम लोग जानते हैं नर में ये जो पाया जाता है शुक्राणु और मादा में जो पाया जाता है अंडाणु, ये दोनों आपस में मिल जाता है और मिलने के बाद ये जो निषेचन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, मिलने के बाद जो यहाँ पर शिशु का जो है से फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर एक छोटा सा सेल मिलकर एक बड़े ये शिशु का निर्माण कर देता है। तो वो स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु अंडाणु के मिलने से लेकर और उस बच्चे के ये जन्म होने तक की सारी अवस्थाएं को हम लोग क्या कहेंगे, प्रसव पूर्व। यानी प्रसव का मतलब होता है जन्म लेना। जन्म से पहले वाले जितने भी अवस्थाएं होती है उसे प्रसव पूर्व कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो इसमें ज़्यादा नहीं, इसमें याद रखिएगा सबसे पहले इसमें बच्चा का 1 महीना के बाद जो है यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है नर युग्मक और मादा युग्मक का। उसके जस्ट 1 महीना के बाद पहले हमारे यूट्रस में सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद धीरे धीरे निर्माण होता है तो मस्तिष्क का निर्माण होगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो लगभग सुरक्षित माना जाता है। यानी 3 महीना 90 दिन के बाद ही जो है किसी भी फीमेल का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। 90 महीने यानी 3 महीना के बाद हो सकता है। उसके बाद आपको यहाँ पर यह समझना है कि बच्चा जो है से वह 5 से 6 महीना के आसपास में बच्चा के ये माथा पर जो है सिर पर जो है से बाल आना जो है से क्या होता है शुरू हो जाता है। उसके बाद आपको याद रखना होगा इस अवस्थाएं में जो है से अगला पॉइंट कि इस 6 से 7 महीना के बाद बच्चा जो है से चलना शुरू करता है। यानी ये प्रसव पूर्व की अवस्था हुआ। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था होता है दोस्तों। यह बहुत इम्पॉर्टेंट अवस्था होता है। क्यों होता है, क्योंकि यही अवस्था मेन होता है जिसमें बच्चा सीखना शुरू करता है। सीखने की क्रिया जो है से यूट्रस से ही शुरू कर देता है। प्रसव जन्म से पहले ही बच्चा शुरू कर देता है सीखना, अगर उस समय उसको अच्छा वातावरण दिया जाए। अब कहिए कि अब उस बच्चा का तो जन्म नहीं हुआ है तो उसको अच्छा वातावरण कैसे दिया जाए, तो उसके जो माँ है उसको एक अच्छा वातावरण मिले। और मान लीजिए कि यूट्रस में है, अभिमन्यु का कहानी आप लोग सुनते होंगे। अभिमन्यु माना जाता है कि माँ के यूट्रस से ही वह ज्ञान अध्ययन कर लिया। सही भी बात है। बच्चा सबसे ज़्यादा अनुकरण जो करता है यूट्रस में, माँ के यूट्रस से ही शुरू कर देता है। अगर माँ जो है से अच्छे माहौल में रह रही है, जहाँ पर वातावरण अच्छा है, जहाँ का जो है से ये माहौल अच्छा है, जहाँ पर निगेटिविटी नहीं है, जहाँ पर नकारात्मकता नहीं है ना, तो बच्चा पर ये प्रभाव पड़ता है ना, बच्चा पर प्रभाव ये पड़ जाता है। अगर वही चीज़ माँ यूट्रस में ये बच्चे को ये
पालन पोषण हो रहा है और माँ जो है से गलत लोगों के साथ बिहेव कर रही है, लोगों के साथ गलत बिहेव कर रही है, गाली दे रही है या गलत लोगों के साथ रह रही है, गलत वातावरण में रही, तो बच्चा वो चीज़ अनुकरण करते रहता है। भले ही वो संसार में नहीं आया हो, लेकिन वो चीज़ अनुकरण करते रहता है। अब वही चीज़ वह जन्म लेने के बाद जो आने के बाद जो है क्या करता है, उस चीज़ में रुचि लेना शुरू कर देता है। तो मेन चीज़ होता है कि जब जिस समय प्रसव पूर्व के समय में बच्चे एक अच्छे हो, अच्छा संस्कार सीखे, अच्छा ये हो, सबसे पहले संस्कार आपको खुद बनना पड़ेगा। अगर कोई इंसान आप जो है से कभी कौशल्या और दशरथ नहीं बनिएगा तो राम की कामना कैसे कर सकते हैं दोस्तों। तो इसलिए राम को पाने के लिए दशरथ और कौशल्या बनना पड़ेगा, उस तरह का बिहेव रखना होगा। अगर आप नहीं अच्छे रहेंगे तो कैसे वो हो सकता है ना। तो ये चीज़ होता है। तो मेन चीज़ जो स्टार्टिंग होता है वो प्रसव पूर्व की अवस्था, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अपने जिस भी फीमेल के यूट्रस में बच्चे का ये पालन पोषण हो रहा है उसको एक अच्छा वातावरण दिया जाए और वो उसी समय से अच्छा सा ज्ञान जिस माहौल में ढालना चाहते हैं उस समय बाँ को ढालिए, बच्चा खुद ढल जाएगा। तो ये हो गया प्रसव पूर्व की अवस्था। अच्छा, दूसरा का अवस्था की बात करते हैं तो शैशवा अवस्था होता है। शैशवा अवस्था का हम लोग कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। ये जो होता है कब से कब तक ला होता है, तो 0 से 2 वर्षों तक के ये अवस्था होता है। इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है इसको, 0 से 2 अवस्था, शैशवा अवस्था। अब आइए इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने की जस्ट अवस्थाएं को हम लोग कहते हैं शैशवा अवस्था। यह अवस्था 0 से 2 वर्षों तक ये चलते रहता है। आइए इसमें क्या क्या होता है, इसमें शिशु पूरा तरह से अपने मम्मी पापा पर निर्भर होता है। अब छोट बच्चा है वह पूरी तरह से किस पर निर्भर है, मम्मी पापा पर। वह उसको अगर मान लीजिए कि यूरिन है, मतलब कि किसी प्रकार का उत्सर्जन क्रिया करना पड़ा तो थोड़े छोट बच्चा जो 2 साल 0 से 2 साल का बच्चा उतरे कहेगा मम्मी को कि हमको जो है उत्सर्जन करना है, नहीं कहेगा। तो बच्चा पूरा तरह यानी उसको शरीर में उसको जेने रख दीजिएगा वहाँ पर पड़ल रहेगा, यानी पूरी तरह से जो है से वो बच्चा किस पर निर्भर रहता है, अपने मम्मी पापा निर्भर रहता है। तो याद रखिए किस अवस्था में बच्चा अपने मम्मी पापा निर्भर रहता है, तो ये शैशवा अवस्था में निर्भर रहता है और उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर निर्भर करता है। देखिए मूल प्रवृत्तियाँ का मतलब क्या होता है, 12, 13, 14 को प्रवृत्तियाँ है। जैसे मान लीजिए कि अभी के समय में आप लोग अगर किसी कारणवश दुख में है तो आप दुखी को छुपाने की कोशिश कीजिए। है तो आपका मूल प्रवृत्तियाँ क्या है कि आप दुखी है, लेकिन उस दुख को छुपाने की जगह क्या कीजिए, हंसीगा। लेकिन बच्चा में ऐसा गुण नहीं होगा, वो मूल प्रवृत्तियाँ पर। अगर बच्चा को भूख लगेगा तो रोएगा, अगर वह कोई चीज़ देखकर उसको खुशी लगेगा तो हंसेगा, यानी वह उसका मूल प्रवृत्तियाँ जो होगा वही को करेक्ट करेगा। जैसे रोना है तो रोएगा, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को होता है ना गम छुपा लेना, है ना। गम छुपाने का मतलब हो गया कि हम कुछ और हैं, कुछ और हम पर बीत रहा है और हम कुछ और दिखाने का मतलब नहीं कहा जाता। लोग कुछ और है, कुछ और है और कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज़ इस बच्चा में 2 साल की बच्चा में नहीं होता है। मूल प्रवृत्तियों पर व्यवहार इसका क्या होता है, निर्भर रहता है। यानी अगर उसको भूख लगेगा तो स्वाभाविक है रोएगा, अगर उसे खुशी मिलेगी तो वह हंसेगा, ये बात होगा। और इसमें जो है सबसे ज़्यादा शरीर का विकास जो होता है इसी अवस्था में, यानी बच्चा ज़्यादा ग्रोथ जो करता है, शरीर का विकास हो गया, चाहे मानसिक विकास हो गया, चाहे उसका जो है से सामाजिकरण हो गया, है ना। सामाजिकरण का मतलब हो गया कि समाज द्वारा कुछ नामाकरण कर देना। तो शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया। अधिगम का मतलब आप लोग समझिएगा, अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहा जाता है, सीखना। यानी बच्चा सबसे ज़्यादा जो है से सीखता भी है तो शैशवा अवस्था में, यानी सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास जो होता है, सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है और सबसे अधिक अधिगम जो होता है, अधिगम यानी तेज जो होता है ज़्यादा। तो याद रखिएगा सबसे अधिक जो है शारीरिक विकास किस में होता है, तो इसी अवस्था में होता है। सबसे ज़्यादा मानसिक विकास हो गया, सबसे ज़्यादा जो है अधिगम क्रिया सीखता भी जो है इसी अवस्था में सीखता है। तो ये बात आप लोग समझते हैं। उसके बाद अगला समझना है नैतिकता का अभाव होगा। नैतिकता का मतलब क्या होता है कि किसके साथ किस तरह से बिहेव करना है। नैतिकता का मतलब ये हो गया बड़े के साथ कैसे बिहेव करना है, अपने से छोटे के साथ कैसे बिहेव करना है, किसका किस तरह से किससे किस तरह से बात करना चाहिए, इसका अभाव रहता है। अब छोट बच्चा रहेगा 0 से 2 साल, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाए तो उसको थोड़े पता है कि इतना बड़ा आदमी, उसको भी अगर बैठले तमाचा लगा सकता है, यानी उसके पास संज्ञान नहीं। यानी नैतिकता की उसमें क्या होगी, नैतिकता की क्या होगा, अभाव होगा, उसमें नैतिकता नहीं होगा इसी अवस्था में, शैशवा अवस्था में। अब आपको यहाँ पर याद रखना है शैशवा अवस्था आपको 0 से 2 वर्ष की अवस्था है और इसमें बच्चा क्या करता है, अपने पूरी तरह मम्मी पापा पर निर्भर होता है। इसकी जो प्रवृत्तियाँ होती है, मूल प्रवृत्तियाँ, वह मूल प्रवृत्तियाँ पर आधारित होती है। अगर रोना होता है तो रोएगा, दुखी होगा तो रोएगा,
खुशी होगा तो हंसेगा। उसके बाद इसमें जो सबसे अधिक शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उसके बाद जो हो गया कि सबसे ज़्यादा सीखता भी है इसी अवस्था में। और एक चीज़ और ही याद रखिएगा कि इसमें नैतिकता का क्या होता है, अभाव होता है। ये सारा पॉइंट आपको देखिए, रटने की कोशिश नहीं कीजिए, समझिए। एक 0 से 2 वर्ष तक के बच्चा क्या क्या कर सकता है, ये आप नहीं समझ सकते। अच्छा, इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, जन्म लेने के बाद ही बच्चा का नामकरण कर दिया जाता है, तो नामकरण को कहा जाता है समाजीकरण, यानी समाज के द्वारा कुछ न कुछ उसका नामकरण कर दिया गया, तो उसको हम लोग कहते हैं समाजीकरण। तो समाजीकरण जो है से वो कर दिया जाता है, तो समाजीकरण ये हो गया नैतिकता विकास। अच्छा, तीसरा प्रकार की बात करेंगे तो आइए अब तीसरा प्रकार की देखेंगे तो पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था को कहा जाता है अर्ली चाइल्ड स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। ये जो होता है ये 6 से ख़त्म हो गया तो ये स्टार्ट जो हो जाएगा, भले 0 से 2 हो गया, यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्षों तक ये अवस्था चलता है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं बच्चा किस तरह से जो है से ये बिहेव करता है। तो इसमें जो है से बच्चा, सबसे पहले आप समझिए यहाँ पर 2 से 6 वर्ष तक के बच्चा क्या क्या कर सकता है, आप अपने परिवार में भी देख सकते हैं। तो 2 से 6 वर्ष तक के बच्चा सबसे पहले वो सीखता है, और सीखता किस तरह है, तो अनुकरण के द्वारा। अगर बच्चा अनुकरण करने का मतलब क्या हुआ, अपने से बड़े लोग, यानी जो लोग कर रहे हैं उसको एक्टिंग करेगा। अगर मान लीजिए कोई लोग जो है से उसके मम्मी खाना बना रही तो वो भी एक्टिंग करेगा अपना खेल खेल में उसको खाना बनाने का, इसलिए इसको काल्पनिकता का भी कहा जाता है, खेलों का यूज एज भी कहा जाता है। तो इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखता है। अगर गार्जियन अगर कोई अच्छा, अगर उसके परिवार में कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो वो अच्छा प्रवृत्ति का बनेगा, वो अपने परिवार के तरह जो है से। कोई भी बच्चा कहीं दूसरा जगह से नहीं सीखता है, कोई भी चीज़, अगर कोई बच्चा अगर गलत सीख रहा है तो वो अपने परिवार से, अपने समाज से ही सीखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा अनुकरण के द्वारा ज़्यादा सीखता है। अनुकरण करने का मतलब अपने से बड़े लोगों, अपने से परिवार, अपने समाज में जो चीज़ हो रहा है उसी चीज़ को नकल करके सीखता है, इसलिए इसे अनुकरण के द्वारा। इसमें जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होता है बच्चा को। जिज्ञासा कहने का मतलब कोई चीज़ सीखने की जिज्ञासा। अगर मान लीजिए कि आपके घर में कुछ हो रहा है, जैसे विवाह शादी चाहे जो भी हो, तो उसमें जो है से क्या करेगा बच्चा, उसके जस्ट खत्म होने के बाद जो है से क्या करेगा, वो भी अनुकरण करने लगता है, और वो भी क्या करता है, वो जिज्ञासा रहता है कि नहीं हम भी जो है से क्या करेंगे, इस तरह से जाएंगे बैंड लेकर, बाजा लेकर, मतलब झूठे के जो होता है ना खेलना, जो चीज़ वो देख लिया है शादी ब्याह में, वो सारा चीज़ करता है। झूठों का तबला ले लेगा, छिपा ले लेगा, उसी से काम करेगा। तो जिज्ञासा उसमें ज़्यादा रहता है और अनुकरण के द्वारा सीखता है। तो यही बात यहाँ पर लिख दिए, ये अनुकरण के द्वारा सीखता है और जिज्ञासा ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ इस अवस्था को खेलों की अवस्था कहा जाता है, टॉय एज कहा जाता है। देखिए दो चीज़ होता है, एक टॉय एज होता है, एक प्ले एज होता है। खेलों की अवस्था का मतलब हो गया कि इसमें खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। खिलौना मतलब इस अवस्था में 2 से 6 वर्ष तक बच्चा खेल से ज़्यादा, मतलब खिलौना से ज़्यादा खेलता है, खेलों की अवस्था, इसलिए इसको खेलों की अवस्था है ना। इस अवस्था में बच्चा खूब मन करता है कि वो चीज़ ले, ये चीज़ ले, यानी खिलौना से ज़्यादा खेलता है, इसलिए इसको कहा जाता है खेलों की अवस्था। उसके बाद इसमें जो है सबसे ज़्यादा जो भाषा का अनुकरण करता है लोगों। अब आप ही सोचिए दोस्तों, किसी का हम अनुकरण करेंगे, किसी में जिज्ञासा रखेंगे कि वो चीज़ हम करें, तो स्वाभाविक है कि हमें भाषा का विकास होगा। यानी इसमें भाषा के अर्जन देखिए 2 चीज़ होता है, भाषा का अर्जन और भाषा का सीखना। अर्जन मतलब कि हम अपने परिवार से, समाज से सीखते हैं, वो अर्जन हो गया। जब हम विद्यालय में सीखते हैं व्याकरण के साथ तो वो भाषा अधिगम हो गया। अधिगम भाषा उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो आपको याद रखना है कि भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील अवस्था, यानी सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था जो है, यानी ज़्यादा एक्टिव रहता है और भाषा को सीखता है, तो वो क्या है, पूर्व बाल अवस्था है, जो कि 2 से कितना वर्ष है, 6 वर्षों तक है। अगला बात आपको याद रखना है, संवेदनशील है। कल्पनाशीलता, यानी इसमें बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम बहुत खेलता है, गुड़िया गुड्डी वाले खेल, राजा रानी वाले खेल, इस तरह का जो खेल है वो क्या करेगा, छोटे पुतला को जो है से क्या करेगा, बढ़िया से साड़ी पहनाकर, और उससे क्या करेगा, खेलेगा, गुड्डा गुड्डी का खेल है ना, कल्पनाशीलता। या कोई फिल्म देख लिया तो फिल्म देखने के बाद उसमें जो जिसका एक्टिंग उसको पसंद है वह बनना सोचेगा, वो कल्पना करेगा कि हम भी जो है से उसमें उसी तरह करेंगे। तो ये कल्पनाशीलता का तो समझ में आ गया दोस्तों। पूर्व बाल अवस्था के कहने का मतलब हो गया कि इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा सीखता है, जिज्ञासा सबसे ज़्यादा होता है, इसमें खिलौना के द्वारा ज़्यादा खेलता है, इसलिए खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसमें भाषा सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था है, भाषा ज़्यादा सीखता है तो भाषा। और उसके बाद कल्पनाशीलता, यानी लोग इस अवस्था में बच्चा
कल्पना बहुत करता है, कल्पना के द्वारा जो है से खेलता है। तो ये कल्पनाशील वाला कि जैसे कि गुड्डा गुड्डी वाला, चाहे हामिद वाला आप सुने होंगे, ये चीज़ है। अब अगला चीज़ आपको याद रखना है, अगला स्टेज जो हो जाएगा उत्तर बाल अवस्था, यानी पूर्व बाल अवस्था था, ये उत्तर बाल अवस्था, यानी पूर्व उत्तर याद रखना है, उत्तर बाल अवस्था या इसी को बाल अवस्था भी रहेगा तो भी होगा, इसको कहेंगे लेटर चाइल्डहुड कहेंगे। अब देखिएगा इसका अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12, 6 से 12, यानी 6 से यहाँ 2 से 6 हो गया था, तो 6 से ना स्टार्ट करेंगे, तो 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था है। अब आइए इस अवस्था में बच्चा, यानी 6 साल से 12 साल के बच्चा क्या क्या समझ सकता है। तो देखिए इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा जो है से अपने आप को जो है से ये आईना के पास देखेंगे, है ना। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आईना पर देखिए, अपने आप को देख कर सुकून पाना इस अवस्था में बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस अवस्था में ही बच्चा स्कूल, जैसे 6 से 12 वर्ष तक के बच्चा ही स्कूल जाना क्या करता शुरू करता। 6 वर्ष का हो जाता था तो नहीं, पहले के टीचर लोग क्या करते थे, कान छुआते थे, और उसके बाद जैसे ही छुआ जाता था वैसे नाम लिख देते थे। तो आपको याद रखना है कि इस अवस्था 6 से 12 वर्ष तक रहेगा। और तार्किक चिंतन, तार्किक चिंतन कहने का मतलब कोई चीज़ पर तर्क कर देना कि हाँ सूरज पूरब में उगता है तो क्यों उगता है ना, रात को ही चंद्रमा क्यों दिखाई देता है, सूरज एक ही क्यों है, सूरज हमारे पीछे दौड़ क्यों रहा है, दौड़ तो नहीं रहा। यानी अजीब अजीब क्वेश्चन, तार्किक चिंतन करने लगा। मम्मी ये रोटी को एक ही तरफ तावा पर ही क्यों अति करते हैं, इसको इधर क्यों नहीं रखते हैं, पापा जी कहाँ गए, ये क्यों नहीं करते। मतलब तार्किक चिंतन, कोई भी घटना पर जो है से क्या करना, तर्क करने लगता है, इसलिए इसे कहा जाता है तार्किक। इस अवस्था में बच्चा उत्तर वाला अवस्था में तार्किक चिंतन करने लगता है। उसके बाद आरंभिक स्कूल के, यानी शुरू में बता दिए, इसमें बच्चा स्कूल जाना क्या करता है, शुरू करता है। अगला आपको यह गंदी अवस्था, यानी इसमें जो है से क्या करेगा कि दोनों आप ड्रेस पहना दिया और जाएगा और गंदा कर लेगा, यानी गंदी अवस्था इसको कहा जाता है। गंदी अवस्था कहने का मतलब हो गया कि बच्चा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, किधरों गिनते रहेंगे। इसीलिए देखिएगा सर्फ का या शैम्पूल का प्रचार देता है, तो आपको बच्चा को दिखलाएगा कितना, 6 से 12 वर्ष के पीछे के बच्चा को दर्शाएगा कि बच्चा जो गया साबुन गिर गया, साबुन उठाने गया तो बहुत सारे कपड़ा में गंदा लगा लिया, गंदी है जिसे कहा जाता है। यानी बच्चा जो है से ये ना देखते हैं कि क्या कपड़ा क्या है ना, वो खेलना शुरू करते हैं मिट्टी में चाहे जो भी है, तो गंदी अवस्था कहा जाता है। स्मृति की अवस्था, इसमें बच्चा खूब स्मृति रहते हैं, स्मार्ट एज कहा जाता है, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझने लगते हैं, स्मृति की अवस्था। खेलों की अवस्था, देखिए अभी तुरंत बात की है, खिलौनों की अवस्था कहा जाएगा तो हो जाएगा आपका ये पूर्व बाल अवस्था, और खेलों की अवस्था कहा जाएगा प्ले एज। दो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ ले टॉय एज, जैसे यहाँ पर मिटाते हैं, टॉय एज पूछेगा तो आप मारिएगा ये पूर्व बाल अवस्था, आप प्ले एज पूछेगा तो आप मारिएगा क्या, उत्तर बाल अवस्था। यानी खिलौनों की अवस्था कहा जाए तो पूर्व बाल अवस्था, क्योंकि इसमें खिलौना के द्वारा खेलता है। और खेल सबसे ज़्यादा जो है से इसी अवस्था में, घर से 6 वर्ष के 12 वर्ष के बच्चा दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है और खेलने की, तो इसलिए खेलों की अवस्था कहा जाता है। अब अगला पॉइंट समझना है, इसमें स्मृति खेलों की अवस्था कहा जाता है। इसके बाद इसको कहा जाता है संग्रहण की अवस्था, यानी इस अवस्था में देखिएगा बच्चा को बैग में देखिएगा कॉपी कलम के अलावा बहुत कुछ रहता है, पेंसिल रबर, यानी दुनिया का हर चीज़, मतलब संग्रह करने की जो कला होता है। कोई चीज़ को फेंकेंगे ना, अगर मान लीजिए घर में से कोई खराब चीज़ है उसको फेंक दिए तो उसको संग्रह करके रखेगा, तो इसलिए कहा जाता है इसको खेलों की अवस्था के साथ इसको संग्रह की प्रवृत्ति होती है। और इससे अनोखा काल कहा जाता है, और अनोखा काल कहा जाता है इसे, यानी यह काल बहुत अनोखा होता है ना, इसको अनोखा काल कहा जाता है, स्मार्टनेस। और उसके बाद टोली या समूह की अवस्था, यानी बच्चा इसी अवस्था में टोली यानी समूह सबसे ज़्यादा बनाते हैं इसी अवस्था में। विषम लिंगी या समान लिंगी, यानी लड़का लड़का जो है से वो के साथ ही टोली बनाना शुरू करेगा। इसमें विषम लिंगी नहीं होता, समलिंगी, लड़का लड़के के साथ ही रहना शुरू करेगा। तो ये चीज़ होता है। तो आपको समझ गए उत्तर बाल अवस्था में क्या याद रखना है। तो उत्तर बाल अवस्था 6 से 12 वर्ष तक के एज को कहा जाता है उत्तर बाल अवस्था। उसके बाद इसमें याद रखना है कि इसमें बच्चा सबसे पहले स्कूल जाना शुरू करता है, और इसमें चिंतन जो होता है तार्किक होता है, यानी तर्क करने लगता है कोई घटना पर, तार्किक चिंतन होता है, इसको मूर्त भी कह सकते हैं। उसके बाद इसे गंदी अवस्था कहा जाता है, इसमें गंदी इसे आरंभिक स्कूल गंदी अवस्था। स्मृति की अवस्था यानी स्मार्टनेस का अवस्था कहा जाता है। खेलों की अवस्था इसे कहा जाता है। खेलों की अवस्था कहने का मतलब हो गया कि बच्चा इसमें खेलते हैं। संग्रह की अवस्था यानी इस अवस्था में बच्चा ज़्यादा संग्रह करते हैं। उसके बाद अनोखा काल कहा जाता है, या टोली की अवस्था या समूह की अवस्था कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये पूर्व वाला अवस्था, उत्तर वाला अवस्था। अब हम लोग समझते हैं किशोरा अवस्था, एडोल्टनेस। ये जो होता है 12 या 13 वर्ष से शुरू होता है और 18 वर्ष में जो है समाप्त होता है। इस एज में आप लोग होंगे या पार कर गए होंगे, है ना। चलिए तो आप लोग जो है से बुढ़ा गए हैं।
ये इधर का। तो 12 से 13 और 18 वर्ष की बात करते हैं। तो 12 से 13 और 18 वर्ष ये किशोरावस्था होता है। इसका एज आपको याद रखना है 12, 13 से 18, यानी 12 या 13 वर्ष से स्टार्ट होता है, 18 वर्ष तक चलता है। अब आइए इसमें हम लोग बात करते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो देखिए इस अवस्था में लोग क्या होते हैं, बच्चा ये इस विषम लिंगी के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है। यानी अपने विषम लिंगी, कोई लड़का होगा तो लड़की के प्रति होगा, लड़की होगा तो लड़का के प्रति होगा, यानी विषम लिंगी के प्रति जो है से क्या होता है, इसमें ज़्यादा जो है से क्या होता है, एक्टिव होता है। उसके बाद इसे बहुत कठिन काल कहा जाता है। यानी इस एज में बच्चा अगर संभल जाए तो बस दुनिया संभल जाएगी। इस एज बहुत इंपॉर्टेंट एज होता है, गोल्डन एज इसे कहा जाता है, क्योंकि इस एज ये लाइफ का सुनहरा एज होता है। इसमें अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसे आंधी या तूफान की अवस्था कहा जाता है, तनाव की अवस्था। इसी अवस्था में बच्चा ज़्यादा तनाव में रहते हैं। तो इस अवस्था को अब देखिए ये चीज़ हम लोग को पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये सब हम लोग क्यों, हम लोग को सीटेट के सिलेबस में या जो भी हम लोग, आपको सीटेट ही नहीं, आप डीएलएड का तैयारी करते हैं या बीएड का, तो उसमें भी ये पढ़ना होगा। और इसलिए ताकि हम इस अवस्था के कमी को, उपलब्धि को जान सकें, क्योंकि हमारे सामने इसी एज के बच्चे लोग आएंगे और उसके साथ अगर हम उसके इमोशन के साथ या उसके जो भी है उसके इमोशन से जोड़ कर हम लोग क्या करें, अधिगम दे सकें, इसके कारण लोग पढ़ते हैं। तो कब जानेंगे, जब हम इस अवस्था में जानेंगे कि क्या क्या बच्चा के साथ होता है, तब ना हम उसके इमोशन को करें। हालांकि आपके साथ भी ये हुआ है, लेकिन फिर भी आप इस बात को याद रखिएगा, तभी जो है से क्या कर सकते हैं, बच्चा को पढ़ा सकते हैं। तो आप याद रखिएगा, इसे किशोरावस्था, इसे कठिन काल कहा जाता है, इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था, उलझन इसमें बहुत रहता है ना, उलझने हैं। तो ये चीज़ होता है। तो आपको इस अवस्था में ध्यान देना है। और इस अवस्था में सबसे ज़्यादा जो है से ज़रूरत होता है माता पिता और जिस गुरु, उनको जो है से पूरा कर्तव्य होता है कि इस अवस्था में अपने जो भी इंसान जुड़ा हुआ है उनके भावनाओं को समझना और उनको ज़्यादा केयर करने की अवस्था रखना। अगर केयर उसमें नहीं होगा तो वो गलत रास्ता को अपना लेगा और वो भटक जाएगा, है ना। तो उसके इमोशन को ठुकराते हुए नहीं, मतलब उसके इमोशन का भी ये हानि ना हो, और उस पर जो है से क्या करना है कि उसको एक अच्छा राह पर ले जाना। क्योंकि ये एज में वो क्या होते हैं, नादान होते हैं, वो उस उलझन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। तो एक गार्जियन और एक उसके पेरेंट्स ही उसके बात को समझ सकता है। और पेरेंट्स को ज़्यादा ज़रूरत होता है कि इस एज में उसको केयर करें। नहीं केयर करने से वह क्या होता है, रास्ता भटक जाता है। और ये लाइफ का ऐसा अवस्था है कि फिर एक बार इसमें या इस लाइन से अगर कोई भटक गया तो फिर आना बड़ा मुश्किल होता है। और वह जो है से अपने सारा जीवन जो है से क्या करता है, अपने लाइफ से भटकल जाता है। तो समझ ही सकते हैं क्या होगा। तो आपको समझना है, ये सी चीज़ होता है। अच्छा, इसको विषम लिंगी आकर्षण, यानी अभी तुरंत बताया कि विषम लिंगी के प्रति आकर्षण ज़्यादा होता है। स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज जिसे कहा जाता है, यानी गोल्डन एज, सुनहरा अवस्था आपको जो है से ये है गोल्डन एज। और यहाँ पर याद रखिए अनोखा काल, अगर अनोखा काल पूछेगा तो मारिएगा उत्तर बाल अवस्था। आज सीधे आपसे स्मृति काल यानी गोल्डन एज पूछेगा तो क्या मारिएगा, किशोरावस्था। ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, अगला पॉइंट करते हैं वीर पूजा, यानी इसमें एक दूसरे के प्रति मर जाने, टूटने की पूरा एकदम करना। वीर पूजा कहने का मतलब हीरो वर्कशिप, है ना। यानी बच्चा इस अवस्था में अपने आप को बहुत बड़ा ये समझता है। अगर कोई दोस्त है उसके साथ कुछ हो जाता है तो वीर पूजा की तरफ कुछ नहीं देखेगा कि आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, अब पूरा मार धार हर चीज़ कर लेता है। इसलिए इस अवस्था में आंधी तूफान कहा जाता है, ताकि इसमें बच्चा कुछ आगे पीछे भविष्य पास्ट कुछ नहीं देखता है, सीधे वर्तमान में जो होता है सिर्फ हिला देता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। यानी वीर पूजा की भावना सबसे ज़्यादा। अमूर्त चिंतन, अब इस अवस्था में अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब क्या होता है, जिसे हम देख नहीं सकते, हवा को नहीं देख सकते। इस अवस्था में बच्चा हवा के बारे में नहीं देख सकते, फिर भी कल्पना कर सकता है कि हवा को नहीं देख रहे तो हवा होगा कैसा, कैसा होगा, हवा क्या है। और उसके बाद जो है से मान लीजिए कि यहाँ पर कहा देगा कि प्रदूषण जो है से हो रहा है, तो प्रदूषण में से अगर हम पॉलीथीन को हटा देंगे तो क्या घटना हो सकता है। तो ये चीज़ अमूर्त चिंतन, यानी जो चीज़ यहाँ पर नहीं है उसके बारे में। जैसे हम यहाँ मार्कर बोलेंगे तो मार्कर बोलने से यहाँ पर मार्कर है तो भी हमारे पिक्चर बन रहा है, मार्कर बोले नहीं है तो ये हमारे दिमाग में पिक्चर बनेगा, अमूर्त चिंतन आ गया। लेकिन छोट बच्चा बालक जो 0 से 2 वर्ष का है उसको मार्कर कहेंगे तो पिक्चर नहीं बनेगा, मार्कर दिखाकर कहेंगे तब उसका पिक्चर बनेगा। तो इसको कहेंगे उसमें मूर्त ज्ञान, इस अवस्था में अमूर्त ज्ञान। अमूर्त मतलब जो चीज़ नहीं है उसका पिक्चर बना लेना, अमूर्त चिंतन। तो आइए दोस्तों, हम लोग जो है से प्रयास किए थे। आज का टॉपिक जो था ये बाल विकास की अवस्थाएं थी। बाल विकास की अवस्थाएं थी, जिसमें हम लोग पढ़े थे बाल विकास के जो है से अवस्थाएं जो है से 1 और इधर का 2,
3, 4 गो अवस्था है। नाम याद रखिएगा, प्रसव पूर्व पूछा जाता है आपको डेट भी। प्रसव पूर्व अवस्था आपको याद हो गया 9 महीना या 280 दिन। दूसरा का आपको याद रखना है शैशवा अवस्था। शैशवा अवस्था कहने का मतलब हो गया कि 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष। तीसरा का आपको याद रखना है पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था यानी इसको हम लोग कहेंगे 0 से 6 हो गया, यानी 6 से कितना हो जाएगा, 0 से 2 हो गया तो ये हो जाएगा 2 से 6 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पूर्व बाल अवस्था 6 से 2 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद जो है से उत्तर बाल अवस्था जो है से 6 से कितना वर्ष हो जाएगा, 12 वर्ष हो जाएगा। और उसके बाद जो है से किशोरावस्था 12 या 18 वर्ष होगा। नाम याद रखना बहुत आसान है, सीधे याद रखना है। प्रसव पूर्व अवस्था और प्रसव पूर्व अवस्था 0 से 9 महीने का होता है या 280 दिन का होता है। दूसरा का आपको याद रखना है शैशवा अवस्था जो कि 0 से 2 वर्षों तक होता है। तीसरा का आपको याद रखना है पूर्व बाल अवस्था जो कि स्टेज जो होता है वो होता है आपका 2 से आपका 6 वर्षों का होता है। कितना होता है, 2 से 6। उसके बाद उत्तर बाल अवस्था तो 6 से 12, और एक होता है किशोरावस्था जो कि होता है 12 या 13 से लेकर 18 वर्षों तक। इसमें हम लोग देखें प्रसव पूर्व अवस्था में कि बच्चा के जन्म से पहले भी अनुकरण करते रहता है। जैसे इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल अभिमन्यु है, यानी जन्म से पहले जो भी घटनाएं घटती है वो सारा क्या कहलाता है, प्रसव पूर्व। उसके बारे में इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, खाली आप उसका ये याद है। दूसरा याद रखना है शैशवावस्था जिसमें कहे थे 0 से 2 वर्षों तक। इसमें बच्चा पूरी तरह अपने किस पर निर्भर रहता है, गार्जियन पर। इसकी आवृत्ति जो मूल प्रवृत्तियाँ पर निर्भर होती है, यानी रोना है, दुख हुआ तो रोएगा, खुशी आएगा तो हंसेगा, ये मूल प्रवृत्तियाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और सीखता भी बच्चा है सबसे ज़्यादा। सामाजिकरण इसी अवस्था में हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ये पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल अवस्था में कहे थे कि बच्चा जो सीखता है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें जिज्ञासा ज़्यादा रहता है, अपने से बड़े लोगों का अनुकरण करता है, जिज्ञासा ज़्यादा रहता है। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा खिलौना से खेलता है, इसलिए खिलौनों की अवस्था टॉय एज कहा जाता है। इसमें बच्चा सबसे ज़्यादा भाषा सीखता है, तो भाषा सीखता है, इसलिए भाषा अर्जन की संवेदनशील समय जो होता है पूर्व बाल अवस्था होता है। उसके बाद आपको कल्पनाशीलता वाला जो गेम होता है, गुड्डा गुड्डी वाला गेम, वो क्या करता है, बच्चा इसी एज में खेलता है। फिर अगला हम लोग बात किए थे उत्तर बाल अवस्था, यानी 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था था। इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, इसलिए प्रारंभिक एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को प्रारंभिक एज कहा जाता है। और इसमें बच्चा तर्क करता है, कोई भी घटना पर तर्क करेगा कि आखिर क्यों हम स्कूल नहीं जाएंगे, तो क्यों स्कूल, और हमको जो है से हमको जो है से इस घर में नहीं रहना, तो क्यों, मतलब कोई भी चीज़ रहेगा उस पर तर्क करेगा जरूर। वैसे पहले तर्क नहीं करता, मान लेता है कि हाँ चलिए सब ठीक है। उसके बाद क्या है कि आरंभिक एज का, इसे गंदी अवस्था कहा जाता है क्योंकि उसमें बच्चा गंदी अवस्था, क्योंकि उसमें स्मृति की अवस्था कहा जाता है। इसको कहा जाता है ये क्या कहा जाता है इसको जो है स्मृति की अवस्था कहा जाता है। इसको बाद इसको संग्रह का अवस्था कहा जाता है। इसको खिलौनों की अवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें खेलता ज़्यादा है। उसके बाद इसमें अनोखा काल या टोली की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था में बात कहे थे कि किशोरावस्था जो था 12 या 13 वर्ष से 18 वर्ष तक था। इस अवस्था में बच्चा बहुत कठिन काल होता है, ये आंधी तूफान की काल कहा जाता है। आंधी संघर्ष का काल, तनाव का काल, आंधी तूफान का काल, उलझन का काल होता है। विषम लिंगी के प्रति ज़्यादा आकर्षण होता है, यानी विषम, समझ गए। उसके बाद जो है स्वर्ण काल, गोल्डन एज कहा जाता है। ये एज कभी चल गया तो फिर कभी लौट के नहीं है, इसलिए इस एज को बढ़िया से अच्छा से यूज कीजिए और अपने भविष्य के लिए काम कीजिए। वीर पूजा की भावना इसमें ज़्यादा होता है। लोग इसमें बच्चा ये भूल जाते हैं कि आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, वर्तमान में जो गलती हो सही हो सब में दोस्तों के साथ भूल जाता है। वीर पूजा उसको अमूर्त चिंतन, यानी कोई भी घटना है उसमें अमूर्त, यानी कोई अमूर्त वस्तु है उसके बारे में चिंतन करना। जैसे हम कहेंगे सूर्य यहाँ पर है नहीं, लेकिन आप सूर्य का पिक्चर बना लिए, सूर्य भगवान, तो ये आपका अमूर्त चिंतन है। और आप लोग भी आ गए किशोरावस्था में, यानी आप लोग बुढ़ा गए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि मेरा पॉइंट आपको जो है से अच्छा खासा समझ में आया होगा। ये बहुत सारी चीज़ें डीएलएड में भी आपको फ़ायदा करेगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बातों को याद ना करके समझने की कोशिश कीजिए, समझिएगा, क्योंकि अथाह है चीज़। अब आपको हर चीज़ याद कीजिए तो गड़बड़ा जाएगा, समझने का ज़्यादा प्रयास कीजिए। और कुछ पॉइंट है जैसे अवस्थाएँ याद रखना, तो वो तो याद रखना ही पड़ेगा। चलिए ओके दोस्तों, फिर अगला वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।